जय हिंद साथियों, आप सब जानते हैं कि आपके रेलवे ग्रुप डी की 32,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। अच्छी बात है, वैकेंसी पहले से ही कम है तो विद्यार्थी चिंता में थे, लेकिन दूसरी चिंता ये बढ़ गई है कि अब 10 दिन के आसपास फॉर्म भरने में बचे हैं। हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, मतलब जो आधार वेरिफिकेशन है वो ओटीपी ना आने के कारण वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, और बहुत बच्चे चिंता में डूबे हुए हैं कि सर कैसे होगा। एक तो वैकेंसी पहले से कम है, और दूसरा मेरा आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। इसके कुछ रीजन है क्यों नहीं हो पा रहा है ना, तो इस पर बात करेंगे और क्या उसका सॉल्यूशन हो सकता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप सब जानते हैं कि 24 फरवरी तक लास्ट डेट है, मतलब आज 13 तारीख हो गई, और 2-3 दिन अगर नहीं हुआ तो और स्लो हो जाएगी वेबसाइट, क्योंकि बच्चे ट्रैफिक और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी वेबसाइट बहुत तेज नहीं चल रही है, तो पहला तो सजेशन यही है कि जब भी आप फॉर्म भरते हैं कोशिश करें कि आप रात को फॉर्म भरें या सुबह फॉर्म भरें, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है बहुत बार का कि मैं जब भी किसी का फॉर्म भरता हूं या अपना फॉर्म भरता था तो रात को इस प्रकार की प्रयास करता था और हो जाता था। अब भी हम लोग जब कभी करते हैं, किसी का फॉर्म भरते हैं, है ना, या रिजल्ट आप लोगों का डाउनलोड करते हैं या रिजल्ट चेक करते हैं, कोई नोटिफिकेशन, तो वो रात में थोड़ा ज़्यादा सही हो जाता है, तो आप उस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी समस्या क्या आ रही है? समस्या आ रही है कि जब भी आप वेबसाइट खोल रहे हैं, है ना, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तब आप यहाँ पे अपना मोबाइल या ईमेल डाल के और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। ठीक है सर, ये कर पा रहे हैं हम लोग। फिर जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद आप ग्रुप डी की फॉर्म को भरना चाह रहे हैं ना, उसमें ग्रुप डी के फॉर्म को जब आप भरने को जा रहे हैं, अर्थात जब आप यहाँ पे ग्रुप डी के फॉर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट कर रहे हैं, तो आपको एक ऑप्शन आता है। क्या ऑप्शन आता है? आधार वेरिफिकेशन का। अर्थात ये जो ऑप्शन रहता है आधार वेरिफिकेशन का, आधार वेरिफिकेशन कब होगा? जब आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, है ना, और मोबाइल आधार कार्ड नंबर डालते हैं, है ना, आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर आप वेरीफाई करेंगे यहां से, है ना, वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद अब आपका जो मोबाइल नंबर है, मतलब आपका आधार कार्ड जिस मोबाइल नंबर पर लिंक है उस पर एक ओटीपी आना चाहिए। यही ओटीपी नहीं आ रहा। इसके क्या कारण है? इसके एक तो ये कारण है कि हमने जब आधार कार्ड बनवाया था 4 साल पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले, तो उस समय जो हमने अपना मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड में दिया था, या तो वो हमने बंद कर दिया या फिर हमने उस पर रिचार्ज कराना बंद कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि जब से ये जियो वाला सिस्टम आया है तब से एक नई पॉलिसी आ गई है कि अगर आप अपने मोबाइल नंबर पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो 1 से 2 महीने के बाद उस पे इनकमिंग कॉल की सेवा बंद हो जाती है और इनकमिंग मैसेज भी बंद हो जाते हैं, मतलब मैसेज नहीं आते। तो यही है कि आपका वो नंबर कौन सा है जिस पे आपका आधार कार्ड रजिस्टर है ना, तो पहले तो उस नंबर को खोजो। खोजने के बाद देखो क्या उस पे रिचार्ज है, नहीं है तो रिचार्ज कर लो, है ना, क्योंकि आ रहे हैं जिन बच्चों का नंबर वो एक्टिव है उस पे आ रहे हैं। तो आप इस काम को करके देखो भाई साहब, है ना, कि कहीं उसकी मैसेजिंग सर्विस बंद तो नहीं है, कहीं रिचार्ज है कि नहीं है। अगर है तब भी नहीं आ रहा है तो भी 2-3 काम किए जा सकते हैं, मैं बताऊंगा। तो दिक्कत मेन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। चलिए सर, मेरा तो आधार कार्ड ही मेरा तो सर आधार कार्ड ही मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, या फिर वो वाला मोबाइल नंबर है नहीं मेरे पास। तो अभी 11 दिन है। आपको करना क्या है, आपके पास की कोई बैंक होगी, है ना, एसबीआई, आमतौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब ऑनलाइन आप कर सकते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से। आप जाइए आधार अथॉरिटी जो है आपकी यूआईडीएआई, है ना, उसकी वेबसाइट पर, और अपना एरिया पिन कोड भर के आप अपने पड़ोस के किसी बैंक में एक स्लॉट बुक कर लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए। स्लॉट आधा घंटे का मिलेगा, 50 रुपए की फीस होगी। कल परसों जब भी मिले आप करा लीजिए। 2 से 3 दिन में आपका आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं है तो करा लीजिए भाई, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाए तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप मिस कर दोगे। 2026 में या 25 में जो वैकेंसी आएंगी 25 में, वो हो सकता है कब आए कितनी हो हमें नहीं पता ना। तो आप लोग आधार कार्ड वेरीफाई कराने के लिए जल्दी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए, है ना। तीसरा ये कि सर मोबाइल नंबर अपडेट है लेकिन मैसेज नहीं आ रहे, तो आप एक बार रिचार्ज करा के देख लीजिएगा, है ना। सिम निकाल के दोबारा एक्टिवेट करिए, सिम डीएक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट दोबारा करिए, तब भी नहीं हो रहा है तो आप मेल कर दीजिए एज सून एज पॉसिबल आरआरसी को।
जिस भी जोन में आप भर रहे हैं उसकी वेबसाइट निकाल के, उसकी जीमेल आईडी, ईमेल आईडी निकाल के आप मेल कर दीजिए जल्दी से अपनी सारी बातें कि ऐसे ऐसे ये मेरा आधार नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है और मैं मुझे नहीं मिल रहा है मेरा ओटीपी, मैं कैसे वेरीफाई करूं, मैं फॉर्म कैसे भरूं। तो आप इस प्रकार से कर लीजिए भाई, है ना। तो 3-4 सॉल्यूशन मैंने बताए, यही सॉल्यूशन सब लोग बता रहे हैं, है ना। मैंने भी आपको बताया, कुछ और एक्स्ट्रा अपनी तरफ से चीज़ें सही करने की कोशिश की है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हैं। तो ये परेशानी दूर करिए भाई, इन स्टेप को फॉलो करिए एक बार और जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में फिर नुकसान हो जाएगा भाई। लास्ट में आप प्रयास करते रहो, फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा है ना। तो थैंक यू, ये बातें आपको समझानी थी। शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।